हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं फिर 5 क्वेश्चन का सीरीज़ लेके आ चुका हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 5 क्वेश्चन आपको आपके सामने है। आप क्वेश्चन एक बार देख ले पहले अपने से। यहाँ पर क्वेश्चन 1 नंबर, और आप एक काम कीजिए, आप एक बार अपने से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को बनाना, ठीक है। और क्वेश्चन को बना कर उसके बाद आप जो है आंसर तो मैं बताने जा ही रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका जैसे बोल रहा है क्या कि द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू ए CI रेट ऑफ 9% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली। जैसे कि कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम पैसा देते हैं किसी को, तो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये बोल रहा है कि ये हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली का मतलब हुआ कि एक साल में हाफ ईयरली 2 बार आता है, तो कहीं ना कहीं टाइम जो होता है दुगुना हो जाता है। एक साल में 2 बार आपको पे करना है, ठीक है, यानी कि 6 मंथ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कि अगर मैं देखूँ तो ये 4.5% 9% है, तो 6 मंथ का और 6 मंथ का दो दो पार्ट में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है, जबकि टाइम दोगुना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% था, लेकिन हाफ ईयरली बोलने के कारण ये हो गया आधा। जबकि टाइम 1 साल था, तो अब टाइम कितना हो गया, 2 साल। 2 से एक में मल्टीप्लाई कर लिए तो टाइम हो गया आपका 2 साल। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, क्या कि नेट इफेक्टिव रेट निकालने के लिए आपको क्या करना है, 4.5% पर प्लस 4.5% प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये जो भी आएगा ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और यही आपका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कहता है क्या कि ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। कह रहा है कि कोई भी मनी जो है, कोई एक मनी होता है जिसको हम देते हैं, ठीक है, तो वो 15 साल में 27 गुना हो जाता है, ठीक है। 15 साल में वो 27 गुना हो जाता है। जबकि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि 25 साल में इट विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स। 25 साल में ये कितना गुना होगा, ठीक है। तो 25 साल में ये कितना गुना होगा, तो आइए हम देखते हैं सोल्यूशन आशा है कि आपको सोल्यूशन अच्छा लगेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम यहाँ पर पहले टाइम लिखते हैं, यहाँ पर टाइम्स लिखते हैं। टाइम का मतलब समय और टाइम्स का मतलब गुना, ठीक है। मतलब गुना, कितने गुना, 25 गुना, 27 गुना, वाट। अगर मानिए कि यहाँ पर टाइम में x लिखा है और यहाँ पर टाइम्स में y लिखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मानिए कि टाइम x है, मानिए कि 5 है, तो 5 में अगर हम 3 से गुना करते हैं, ठीक है, तो ये पावर सीधा यहाँ पर जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली इसी का इसका पावर जो रहता है वो यहाँ पर आता है। तो इसी तरह इसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइम और टाइम्स लिख लिए। सबसे पहले है 15 साल, ठीक है। तो 15 साल है तो यहाँ पर 27 गुना हो जाता है। 15 साल में 27 गुना होता है। तो आप देखते हैं क्या कि ये 3 जो है, 3 का पावर 3 27 होता है। तो जो पावर होता है ना, जो पावर होता है कहीं ना कहीं उसी से ये मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पावर है और यही मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तभी ना 15 आएगा। तो कहीं ना कहीं इसको 5 × 3 ऐसे लिखा होगा, तब जाके ये 3 का पावर इस पर गया होगा, है कि नहीं। अब मानिए कि हम क्या करें, क्या कि यहाँ से 3 हटा दे और यहाँ से 3 हटा दे, तो यहाँ पर बचा 5 और यहाँ पर बचा 3, यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन आ गया। ये पहला नंबर मामला, ये x समय में y गुना हो जाता है, उसी तरह 5 साल में ये 3 गुना हो जाता है। अब चूंकि आपको चाहिए 25 साल में कितना गुना है, हाँ, तो 25 साल में आपको कितना गुना चाहिए, तो 25 साल में जो है 5 से, जाहिर सी बात है 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो जिससे मल्टीप्लाई कीजिएगा वही इसका पावर में जाएगा, वही जो है ये पावर में चला जाएगा, यानी पावर 3 का पावर 5 243 टाइम्स, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन हुआ, ठीक है। अब आइए आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, थर्ड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है और आपका कॉन्सेप्चुअल भी है, और कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से इसमें समझाया जाएगा जो भी हम सोल्यूशन देने जा रहे हैं। आप सिर्फ क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। द थ्री वैसल्स हैविंग वॉल्यूम्स इन द रेशियो 2:3:5। जाहिर सी बात है 3 वैसल है, और 3 वैसल में जो वॉल्यूम का रेशियो है, एक में 2 रेशियो है, एक में 3 है और एक में 5। अब वाट एवर द मल्टीपल, 2 का मल्टीपल जो भी x मान लीजिए, 2x 3x 5x x जो भी है, तो उस हिसाब से वॉल्यूम है, ठीक है। और आर फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, और तीनों में मिक्सचर है किसका, वाटर और मिल्क का। फर्स्ट वेसल में आप देख सकते हैं रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क, वाटर और मिल्क का 1:3 है, सेकेंड में 2:3 है, थर्ड में 2:5 है। अगर इफ़ ऑल द 3 वेसल्स वर पावर्ड इन ए लार्ज कंटेनर, अगर ये तीनों वेसल को पावर्ड किया गया मतलब कि डाला गया तीनों वेसल को किसी एक बड़े से कंटेनर में, ठीक है, तो आपको बताना व्हाट इज द रिजल्टिंग रेशियो ऑफ द वाटर मिल्क। जाहिर सी बात है कि हम कलर भी लाते हैं रूम पेंट करने के लिए, तो येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर रखते हैं और एक बाल्टी में उस तीनों कलर को डालते हैं, ठीक है।
तो हमको देखना कि क्वेश्चन तो कुछ इसी तरह बता रहा है, ठीक है। तो आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन का कितना यूज है, ठीक है। तो रिजल्टिंग मिक्सचर मिल्क और वाटर का क्या है आपका रेशियो। तो हम सोल्यूशन पाते हैं, आपको कुछ करना नहीं है इसमें, सिंपल सा चीज़ है। एक बार आप इस चीज़ को ट्राई कीजिए, मिल्क और वाटर, जाहिर सी बात है वाटर है 1 और मिल्क है 3, यानी कि 3:1 हो गया, ठीक है। और ये 3 जो भी रेशियो मैं लिख दिया। उसके बाद देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इस तीनों कंटेनर का वॉल्यूम को बराबर करना है। तीनों कंटेनर का वॉल्यूम बराबर होगा, उसके बाद जो है हमको आगे बढ़ना है। तो ये है 3 1 4, ये 3 2 5, ये 5 2 7 है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या किए कि अब एलसीएम ले लीजिए, 4 × 5 × 7 एलसीएम हो जाएगा ये तीनों का 4 5 7 का। तो हम देखते हैं इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 7 आता है, इसको 4 × 7, इसको 4 × 5, ठीक है। अब देखिए ये एक काम हो गया। दूसरा का स्टेप हम जाएंगे क्या कि इस तीनों जो भी कंटेनर है उसको किस रेशियो में मिलाया गया। एक को 2 में तो 2 से मल्टीप्लाई, दूसरे को 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे को 5 तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में आते हैं मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर आखिर में कितना रेशियो में है जो फोर्थ हम कंटेनर है उसमें। तो देखिए ये आप इसको देखिए कि 5 × 7 × 2, इससे हम क्या करेंगे, मिल्क को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे 7 5 35 और 2 से 70 × 3 210। सिमिलरली इसको हम पहले मिल्क से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी हम मिल्क से मल्टीप्लाई, मिल्क का ऊपर में आ गया और फिर उसके बाद ये वाटर का आया तो इस सब को फिर वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो भी नीचे आया है 962/438, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं क्या कि इन मार्केट, चौथा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि इन मार्केट 3 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द टी, 3 वेराइटी के टीज है। एक वेराइटी और टीज जो है उसका 125 रुपये पर केजी दाम है, दूसरा 150 रुपये पर केजी, तीसरा 185 रुपये पर केजी, ये मार्केट में अवेलेबल है। इन वाट रेशियो दिस टीज शुड बी मिक्स, किस रेशियो में इस टीज को, इस चाय पत्ती को मिलाया जाए, सो डेट ताकि द एवरेज प्राइसेस बिकम 165 पर केजी रुपीज़ पर केजी। एवरेज जो है प्राइस जो है 165 रुपये पर केजी हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन तो अच्छा ही है, आप हो सकता है देखे होंगे नहीं देखे होंगे, लेकिन सॉल्यूशन आप देखिए जरूर, आपको जो है क्वेश्चन हमेशा के लिए याद होगा। 165 रुपये पर केजी, 150 रुपये, 185 रुपये पर केजी शुगर है। मान लीजिए कि हम इसमें से क्वांटिटी में 5 पी केजी खरीदें, इसमें से क्यू केजी, इसमें से आर केजी खरीदें, ठीक है। तो जाहिर सी बात है टोटल प्राइस मानी कि 125 रुपये केजी है, हम 2 केजी खरीद लीजिए, 125 × 2 करते हैं ना टोटल रुपीज़, तो ये टोटल रुपीज़ है, ये आपका जो है टोटल रुपीज़ है। यानी कि आप देख सकते हैं 125 × पी, ये दूसरा का इतना रुपया और तीसरा का इतना, यानी कि ये तीनों का कॉस्ट प्राइस है, तीनों का, इसका कॉस्ट प्राइस इतना पड़ा है, इसका कॉस्ट प्राइस खरीदने का जो है टोटल जो कॉस्ट पड़ा है वो इतना पड़ा। तो जाहिर सी बात है जो एवरेज है तीनों का एवरेज 165, तो कहीं ना कहीं अगर हम तीनों का क्वांटिटी ऐड करते हैं 165 × पी, 165 × क्यू, 165 × आर, क्योंकि एवरेज प्राइस है 165, तो जाहिर सी बात है पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों का क्वांटिटी में हम 165 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए तीनों का एवरेज ही प्राइस है 165, तो जाहिर सी बात तीनों में 165 से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो आप सॉल्व कीजिएगा तो ये इक्वेशन आएगा। अब जैसे ये इक्वेशन आपका आया उसके बाद क्या कीजिए, आप ऑप्शन उठाइए और ऑप्शन से क्या कीजिए, आप पुट कीजिए, जो भी आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है, वो ऑप्शन को आप यहाँ पर पुट कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन दिया रहेगा आपका, उसके बाद अगर चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया गया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शन डाल दूंगा, इस क्वेश्चन का एक बार और जिक्र कर दूंगा। फिलहाल ये इक्वेशन आ गया। अब कहने का मतलब ये है कि हम इतना गुना भागा करने से कोई और भी अल्टरनेटिव है इस क्वेश्चन को बनाने का, तो हाँ अल्टरनेटिव है इसका। आप सिंपल सा 165 125 150 185 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए कि पी क्यू आर तो लिखना है, 165 आपका एवरेज प्राइस है, कुछ नहीं करना है। देखिए इससे ये कितना कम है, तो जाहिर से 40 कम है, तो 40 कम है तो यानी कि कम है तो यानी -40, अब -40 × पी, इससे ये कितना कम है तो -15 कम है, तो -15 × क्यू, और इससे ये कितना ज़्यादा है तो 20 ज़्यादा है तो +20, तो +20 × आर, ये आपका ये आ गया। अब उसके बाद जो है आप अपना कॉमन निकालिए और ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। फिर उसमें ऑप्शन पुट कीजिए, जो भी ऑप्शन दिया है आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रहा 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये भी आपका सबसे शॉर्टकट तरीका है, तो उतना कैलकुलेशन से आप बच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट क्वेश्चन पर आइए, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन जो है अच्छा है, आपको आप बनाइएगा खुद से तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन में दम है। एक ट्रेन स्टार्ट एट 7:45 AM, एक ट्रेन जो है 7:45 में स्टार्ट होता है ए से, और एक दूसरी ट्रेन बी की तरफ, ठीक है। और जबकि दूसरी ट्रेन जो है 9 बजे बी से स्टार्ट होती है ए की तरफ, ठीक है।
ठीक है। तो पहला ट्रेन का स्पीड है आपका 55 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ट्रेन की स्पीड है आपका 72 किलोमीटर पर आवर। वो लोग एक डिस्टेंस कवर करती है 926 का टिल मीटिंग, जब तक मिलती नहीं है, ठीक है, तो तब तक वो 926 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। तो एट व्हाट टाइम विल दे मीट ईच अदर, तो किस टाइम पर वो लोग एक दूसरे से मिलेंगे, ये टाइम आपको बताना है। चलिए आइए हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन समझते हैं। सॉल्यूशन आपको कहीं ना कहीं देखिएगा तो सॉल्यूशन बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब मानिए कि ये यहाँ से चला होगा, यहाँ पहुँचा होगा, ठीक है, और ये भाई साहब यहाँ से चले होंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। तो ये क्वेश्चन में बोला है कि ये लोग जब तक मिले हैं तब तक जो है 926 किलोमीटर का एक दूरी तय कर चुके हैं। 926 किलोमीटर की दूरी लोग तय कर चुके हैं, यानी कि इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 926, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये 7:45 में खुलती है, ये 9 बजे खुलती है। अब देखिए इन लोग का किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है, इनका स्पीड ये भी लिख दिया गया है 500 बजे। कहने का मतलब सबसे पहले हमको इसमें करना क्या है कि टाइम सेम करना है, या तो 7:45 को 9 बजे तक करना है, या 9 बजे को 7:45 तक करना है। दोनों में से कोई एक जो है आपको करना होगा। चलिए हम पहले वाले को सोचते हैं, देखते हैं जनरली लोग ऐसा ही करते हैं। 7:45 में अगर वो एक घंटा 15 मिनट वो ऐड करते हैं तो ये बच जाता है आपका 9, ठीक है, 9 बचता है। तब 1 घंटा 45 मिनट कितने के बराबर होता है, आप देख सकते हैं कि 1 घंटा है, आप 45 मिनट को हम आवर में चेंज करिए 15/16, तो ये हो गया मेरा 5/4, ठीक है। अब 5/4 हो गया आपका, तो आप यहाँ पर 5/4 थोड़ा सा आप और जूम इन कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर इस चीज़ को आप शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है, वैसे में ज़्यादा आप देख रहे हैं यहाँ पर 5/4 आ गया, ठीक है। तो 5/4 है आपका। तो अब देखिए 55 में माने कि इतना घंटा में आप स्पीड है इसका 55 किलोमीटर पर आवर। तो अगर ये दोनों को गुना कीजिएगा तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस निकलेगा, यानी कि ये जो है 9 बजे तक इतना डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा, ये 1 घंटा 45 मिनट में क्या। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं हम डेसिमल में आ जा रहा है। अब डेसिमल में आ जा रहा है तो आपको अगर अच्छा लगा डेसिमल तो डेसिमल में आप बनाइए, नहीं तो दूसरा मेथड फॉलो कीजिए, ठीक है। दूसरा मेथड में क्या करते हैं कि चूँकि इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/4 से तो डेसिमल में आता है। लेकिन जब अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो 72 किलोमीटर, चूँकि ये बी है, इसका स्पीड ही है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 72 को मल्टीप्लाई करते हैं 5/4 से तो ये कट जाता है, यानी कि टोटल 90 आता है। इसका मतलब ये कि इसको आप पीछे ले जाइए। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है 5/4 टाइम में, ठीक है, 5/4 आवर में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है 90 किलोमीटर। तो अब देख लीजिए 926 है और ये 7:45 में अगर इसी स्पीड से अगर माने कि रखा जाए कि अगर 7:45 में 90 किलोमीटर अवे है तो 1 घंटा 15 मिनट में ये यहाँ पहुँच जाएगी, है कि नहीं। यानी कि 9 बजे तक ये यहाँ रहेगी, जबकि 7:45 में ये यहाँ रहेगी जिस स्पीड से ये चल रही है, ठीक है। तो इसको हम बैक कर लेते हैं। अब दोनों का टाइम सेम हो गया है, तो डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। डिस्टेंस कितना 926 ये है, और ये आपका जो है 9 ये आपका हाल है, ये है 90 किलोमीटर। हाँ, दोनों को ऐड करेंगे और जाहिर सी बात है जब दोनों ट्रेन एक ही अपोजिट दिशा में जा रही है, ठीक है, तो स्पीड जो है ऐड होता है। स्पीड हम ऐड कर दिए और जो भी आया आपका 8 आवर आया, ठीक है। तो अब 7:45 से हम 8 आवर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, यानी कि 3:45 मिनट, यही आपका आंसर है, ठीक है। एक्सपेक्ट है कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको चाहिए कि इसी तरह क्वेश्चन और भी चाहिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और दमदार क्वेश्चन, ताकि आपका मेंस और प्री दोनों भी जो है दोनों में फ़ायदा हो, तो आप सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।